का प्रूफ कल हम लोगों ने देखा था और क्वोशेंट लॉ से रिलेटेड अब ये कुछ प्रॉब्लम्स है। ये प्रॉब्लम्स एक दो बताने जा रहे हैं आपको और ये बहुत महत्वपूर्ण है। इससे रिलेटेड ये प्रॉब्लम जब पूछा जाता है तो ये प्रॉब्लम मैक्सिमम पूछा गया है। आप जब अनसॉल्व उठाओगे तो क्वेश्चन दिख जाएगा और ये आपके बुक में सॉल्व है, लेकिन अब आप उसको एक बार बुक में देखिएगा। हो सकता है आपको बुक में जैसे समझाया है समझ में आ जाए, लेकिन मैं बुक को पढ़ता हूँ तो जैसे वो समझाया है वो मेरे समझ में नहीं आता है। तो जो मुझको समझ में आता है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और यदि आप जो मैं समझाया हूँ उसको भी आप देख लेंगे और जैसे बुक में किया है उसको भी एक बार देख लेंगे, जो आपको इजी लगेगा उसको आप फॉलो कीजिएगा। तो अब देखो, जब आपको इस तरह का क्वेश्चन, पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन में अब जो मेथड मैं बताने जा रहा हूँ ये मेथड हम यूज किसमें करते हैं। तो जब आपको जैसे दिया गया कि एक क्वांटिटी ए पी क्यू आर, यह एक क्वांटिटी दिया गया है और यह पी क्यू आर कंटा वेरिएंट में को वेरिएंट में ऐसा कुछ नहीं है, इसीलिए इसको कहा है कि एक क्वांटिटी ए पी क्यू आर is such that in the coordinate system xi कोऑर्डिनेट सिस्टम में यह जो क्वांटिटी है वो क्वांटिटी ऐसा है कि इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। यानी ये रिलेशन दिया गया है कि यह ए पी क्यू आर और बी कॉन्ट्रावेरिएंट में यहाँ क्यू एस और कोवेरिएंट में आर इज इक्वल टू फिर एक टेंसर जिसका कॉन्ट्रावेरिएंट में सी एस है और कोवेरिएंट में पी है। तो यह रिलेशन, ये जो क्वांटिटी है वो इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो यह तो दे दिया कि ये क्वांटिटी है, और इस रिलेशन में अभी ये दो अतिरिक्त अभी बचे हुए हैं, उसको आगे क्लियर किया। वेयर बी क्यू एस आर इज एन आर्बिट्ररी टेंसर, यानी यह कोई आर्बिट्ररी टेंसर है। तो जब भी आर्बिट्ररी टेंसर आ जाए तो हम लोग क्वोशेंट लॉ में भी देखे थे कि वो हमारा जीरो नॉन जीरो क्या होगा, हम कुछ भी ले सकते हैं। तो ये हमारा आर्बिट्ररी है। और फिर आगे अभी आपका यह बचा हुआ है एंड सी एस पी इज ए टेंसर, यानी यह आपका क्वांटिटी है, यह आपका एक टेंसर है आर्बिट्ररी टेंसर, और यह कोई एक टेंसर है। तब हमको यह दिखा देना है कि प्रूव दैट ए पी क्यू आर जो आपका ये क्वांटिटी है वो क्वांटिटी भी एक टेंसर होगा। अभी एक क्वांटिटी दिया गया है और ये क्वांटिटी इस रिलेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, और जो रिलेशन को सेटिस्फाई किया है उस रिलेशन में जो शेष दो हैं, ये भी हमारा आर्बिट्ररी टेंसर है, ये भी टेंसर है। तब यह जो होगा जो ए पी क्यू आर के टर्म में ये भी एक टेंसर ही होगा। और ये टेंसर कैसा टेंसर होगा वो आगे और क्लियर करने को कह रहा है कि प्रूव दैट ए पी क्यू आर इज ए टेंसर विच इज कॉन्ट्रावेरिएंट इन आर, यानी जो यह आर है इसमें ये कॉन्ट्रावेरिएंट होगा और जो यह पी क्यू है इसमें कोवेरिएंट होगा। यानी ये टेंसर होगा तो यह लिखा जाएगा ए आर, आर ऊपर सबस्क्रिप्ट में, और पी क्यू ये सुपर स्क्रिप्ट में आर और सब स्क्रिप्ट में पी क्यू। तो ये इस फार्म में आएगा, लेकिन उस फार्म में है नहीं। तो दो चीजें हमको याद करनी है। ये कितने में कॉन्ट्रावेरिएंट होगा, किसमें किसमें कोवेरिएंट होगा वो आगे की बात है, लेकिन ये टेंसर होगा पहला तो हमको ये दिखाना है। तो यह टेंसर, तो कोई क्वांटिटी या फंक्शन टेंसर तब हो जाता है जब वो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। तो यह लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे, इसके लिए आपको दो चीजों को ध्यान में रखना है कि दो वर्क इसके साथ हमको होना है। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन तब सेटिस्फाई करेगा जब इसके लिए दो कोऑर्डिनेट सिस्टम, क्योंकि लॉ ऑफ कोऑर्डिनेट सिस्टम एक कोऑर्डिनेट सिस्टम से दूसरे में होता है। तो यह जो लॉ है, जो ये रिलेशन है, वो एक कोऑर्डिनेट सिस्टम xi में है। तो यानी हमको इसको एक x बार में भी लेना पड़ेगा। तो इसमें और x बार में हमको रिलेशन दिखाना पड़ेगा, और वो रिलेशन लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करे। ये जब दिखा देंगे तो टेंसर हो जाएगा। और दूसरी बात कि इसके साथ आपका ये दूसरा भी आपका एक टेंसर है।
तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन केवल इसको सेटिस्फाई करना है, तो जो शेष दूसरा है उसको हटाना पड़ेगा, जैसा कल कोसेंट लॉ को प्रूव करने में किया गया था। तो अब इसको करने का प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके 2-3 स्टेप है। इस तरह का केवल एक प्रॉब्लम नहीं, इस तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं, उसी स्टेप से आप करिएगा तो आपको समझ में आएगा। जो बुक लिखा है वो तो वो समझ के लिखा है कि वैसे लिखा है, अब तो वो जाने, लेकिन एनीवे उसके लिखने का जो पैटर्न है वो मुझको बिल्कुल पसंद नहीं आता है, और वैसे वो किसी स्टूडेंट को समझ में नहीं आएगा। तो करोगे क्या, जो हमारा पैटर्न है जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, तो उसके लिए आप करिए ये। सबसे पहले जो ये रिलेशन दिया है वो रिलेशन XY कोऑर्डिनेट सिस्टम में दिया है, उसको X बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में भी लिखो। तो वो कैसे लिखेंगे, तो उसको लिखने का जो ट्रिक है उसको देखो कि इसमें कौन कौन से लेटर आए हुए हैं, उसको रफ पे अलग से आप इसको लिख लो। तो जैसे यह P है ये हमने लिख लिया, Q है इसको हमने लिखा, R है इसको हमने लिखा। अब यह Q आया है तो Q है, ये S हमारा अतिरिक्त अभी है, इसमें S है, R आ चुका है, S आ चुका है, P आ चुका है। ये 4 ही इंडेक्स है इसमें टोटल, ठीक है। ये अब ये यक्स आई है, ये हमारा, ये जो बता रहे हैं आपको अपने रफ पे इसको करना है, उसका यूज यहाँ करना है। ये इस तरह से आप करोगे तो ये करना आसान हो जाएगा। तो यह PQRS देखो कौन कौन से इंडेक्स इसमें हैं उनको लिख लो। तो ये आपका XI में दिया है, यह XI। अब इसके करस्पॉन्डिंग तुम X बार में अपनी तरफ से जो 4 इंडेक्स हैं चारों को छोड़ करके लिखो, और वो 4 एज यू लाइक। तो PQRS ये नहीं लिखना है, उसके बाद तुमको जो मन करे लिख लो। तो जैसे सपोज कर लो हमने लिख लिया यह M, इसको लिख लिया N, इसको लिख लिया अल्फा और इसको लिख लिया बीटा, ये कोई लिख लो। तो हम ये वैल्यू जो ये X बार में लिख रहे हैं, ये हमने X बार आई, ये हम इंडेक्स लिखेंगे। तो जब इसको लिख लिया तब देखो तुम क्या करो कि जो यह रिलेशन दिया है इस रिलेशन को X बार में लिखो। ये गिवन रिलेशन, गिवन रिलेशन इज APQRBQSRCSP, इसको इक्वेशन 1 है। यानी जो आपका ये रिलेशन दिया जाएगा उस रिलेशन को जैसे है वैसे 1 करके लिख लो। तो अब दूसरे में क्या करो, अब इसी को X बार में लिखो, और जब X बार में लिखो तो जिस इंडेक्स के लिए जो नया तुमने चूज किया है उसकी जगह यह लिखो। तो रिलेशन 1 can be written in X bar I coordinate system एज। अब इसको क्या कर लो, अब X बार में लिखो, और P के लिए क्या सपोज किए हो M, ये लिख लो। Q के लिए क्या किए हो N, और R के लिए अल्फा। तो इसको तुम X बार में लिखो और इसके लिए जो इंडेक्स लिए हो वह लिखो। तो ये आ गया। अब यह B बार, Q के लिए N, और S के लिए बीटा, और फिर R के लिए अल्फा, ये हमने लिखा।
इज इक्वल टू सी बार। अब देखो ये इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को हमने टोटल दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में ऐसे लिखा और उसके कॉरस्पॉन्डिंग हमने इंडेक्स चूज किया, उसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो यह सी बार एस, एस हमारा है बीटा और पी हमारा है एम, इस फॉर्म में लिख लिया। तो पहला काम जो रिलेशन दिया गया है उसको लिख लो और हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग जो इसमें नहीं है उसको 4 लिख जाओ। और फिर क्या करो, अब इसको अब दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो नया इंडेक्स लिए हो वह लिख लो। तो देखो इससे जो वैल्यू है, जैसे एक्स आई में यह पी है यानी यहाँ, तो इस सी में नीचे आया है, तो जो नया भी लिखे हो एम, तो यहाँ सी के नीचे एम आया, यानी जो क्यू सेकंड प्लेस पे है और बी पर सुपर स्क्रिप्ट में है, तो यहाँ से यह सेकंड पे यन है, तो यहाँ भी सुपर स्क्रिप्ट में यन है। तो जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है उस कंडीशन को ये भी कर रहा है, ठीक है ये, तो ऐसे लिखे। तो दूसरा काम है कर। अब उसके बाद से इसको ऐसा लिखा क्यों, क्योंकि जब इसको टेंसर दिखाना है तो जब तक ये दो कोऑर्डिनेट सिस्टम में नहीं रहेगा तब तक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आएगा नहीं, इसलिए इसको एक और कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमने लिया। अब ये चीजें आ गई, लेकिन जिस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है इंडेक्स उसके, वो कंडीशन यहां भी सेटिस्फाई हो रहा है। अब इसके बाद से तुमको इसको दिखाना है लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, तो जब इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है तो इसको तुमको हटाना पड़ेगा, क्योंकि जब तक ये हटेगा नहीं तब तक केवल ये सिंगल नहीं बचेगा, तब तक केवल इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। ये कोसेंट लॉ में भी ऐसा किया गया। अब ये हटे, इसको हटाने के लिए क्या करते हैं, अब इसको जैसे सपोज कर लिया 2, तो अब इसमें जो ये वैल्यू है इक्वल के दूसरे साइड, इसका लॉ, क्योंकि ये तुम्हारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्म ये दिया गया कि सी जो है ये टेंसर है और ये एक्स आई में और उसी को ये एक्स बार में लिखा गया, तो ये हमारा एक्स बार में टेंसर है। अब इस टेंसर को तुम चेंज करो एक्स आई में। अब एक्स आई में क्यों कर रहा है इस स्टेप के बाद क्लियर करेंगे, लेकिन यहां लिखोगे कि सिंस सी बार बीटा एन इज ए टेंसर बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी है। देखो क्या है इसमें, जो इक्वेशन के दूसरी तरफ है इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। अब तुम देखोगे कि ये एक्स आई में ये टेंसर है और वही चीज ये एक्स बार, तो जब कोई जैसे ये टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई करेगा तो दूसरे के बीच में करेगा। तो हमारा एक्स आई में ये टेंसर हुआ और वही टेंसर ये है, हमारा इंडेक्स बदला है, उससे टेंसर की जो क्वालिटी होती है उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। तो हमारा यह एक्स आई में है और उसी टाइप का ये टेंसर है, तो ये भी हमारा लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो इस तरह से हम इसको क्या करेंगे कि हम ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन यानी यह सी एक्स बार में है बीटा एम, ये टेंसर होगा तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में इसको हमने लिखा सी बार बीटा एम। अब आप क्या कर लोगे कि जब इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में फिर देखो ये एक्स बार से एक्स आई में जब करोगे तो यह सी और बीटा के लिए एक्स आई में यस है तो यह यस और एम पी है तो यह पी और यह डेल एक्स बार बीटा अपान डेल एक्स एस और यह डेल एक्स पी अपान डेल एक्स बार एम ए आया। तो हमने अभी तक केवल दो स्टेप, पहला रिलेशन जो दिया गया उसको लिख लिया,
उसके बाद हर इंडेक्स के करस्पॉन्डिंग अपना एक इंडेक्स चूज किया, और तब इसको जब x बार कोऑर्डिनेट सिस्टम में किए तो जिसके करस्पॉन्डिंग जो जिस प्लेस पे है उसी प्लेस पे हमने चूज कर लिया, और तब हमको ये रिलेशन है। अब इसमें जो हमारा इक्वालिटी का यानी जिसको टेंसर दिखाना है उसके दूसरे साइड में जो टेंसर दिया है इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। लेकिन इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखते समय ये जो इंडेक्स है इसको छोड़ करके हम जो चाहे लिखना लिख सकते हैं, तो जो चाहे में वो वही लिखोगे। यदि तुम दूसरा लिखोगे तो फिर तब तुमको एक स्टेप और बढ़ेगा कि यानी जैसे मान लो ये यहाँ तुम गामा डेल्टा लिख दो, तब अगले में फिर इस जहाँ जहाँ गामा है पूरे में यस करेंगे और जहाँ जहाँ डेल्टा उसको पी करेंगे, तो एक स्टेप बढ़े ना, इसलिए ये किया गया है कि इसको एक्स बार में किसके करस्पॉन्डिंग क्या है और एक्स आई में क्या है, ऐसा करने से आपको बदलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ऐसा हमने लिख लिया। अब यह जो सी बार बीटा यम जो ये वैल्यू है इसकी जो ये मान है उसी को इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो देखो क्या है, द वैल्यू ऑफ C bar beta m in equation 2, इक्वेशन 2 में इसको रख दो। तो जब रखोगे तो यह ए बार एम एन अल्फा बी बार एन बीटा अल्फा, अब इसकी वैल्यू रख दोगे तो सी एस पी डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स एस और डेल एक्स पी और अपॉन डेल एक्स बार एम। ये हमने इसकी वैल्यू को लिख लिया। अब आप देखो ये जो वैल्यू हमने इसका लिखा उसको लिखने के पीछे पर्पज ये है कि ये आपका रिलेशन दिया गया है, ये रिलेशन दिया गया है। तो जब ये रिलेशन दिया गया तो इसकी जो ये वैल्यू है, अब ये यहाँ इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जब लिखे तो ये वैल्यू आ गई। अब इसको रख आने से हमको मिलेगा क्या कि इसकी जो ये वैल्यू है यह हम रख देंगे। तो जब यह रखोगे तो यह एक्स बार में भी ये है और यह एक्स आई में भी आ जाएगा, और जब तक जिसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन दिखाना है वो दोनों में नहीं रहेगा तब तक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। तो यही हमारा पर्पज रहा कि इक्वेशन के दूसरे साइड में आपको जो रहेगा वो टेंसर रहेगा और उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे, और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख करके इसका इंडेक्स यही करना पड़ेगा। तो यदि ये यहाँ डायरेक्ट लिख लिए तो आपको चेंज करना नहीं, और यदि ये डायरेक्ट नहीं होता तो फिर इसकी जगह जो जो रहता उसकी जगह एस और पी करना पड़ता, तो एक स्टेप बढ़ता, इसलिए बढ़े ना, ऐसा आपने कर लिया। तो अब इसकी वैल्यू को पहले रिलेशन जो गिवन रिलेशन है इसकी ये रख दो। तो जब यह रखोगे तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एबव इक्वेशन गिव्स आपका आया ए बार एम एन अल्फा बी बार एन बीटा अल्फा, और यह सी एस पी इसी की वैल्यू है ए पी क्यू आर और बी क्यू एस और आर, ऐसा आ गया। अब इसकी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ से ये एक क्वेश्चन है ये रखा, लेकिन ये बचा हुआ है, तो ये बचा है तो इसके एक केवल सी एस पी इसकी वैल्यू को इतना रखा, लेकिन इसके बाद जो बचा उसको लिखो। तो यह डेल एक्स बार बीटा और यह डेल एक्स यस और यह डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एम, ऐसा है।
अब ऐसा करने से आपको मिला क्या कि जो यह एक्स बार में है वही आपका एक्स आई में आ गया। अब ये आगे जब पार्शियल डेरिवेटिव यानी ये हट जाए तब हमें देखेंगे कि लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से क्या आ रहा है। ठीक है ये, तो अब इसको हमको हटाना पर्पज है, हटाना इसको है। और ये चीज आपका एक्स आई में भी यही चीज बीटा आया हुआ है, एक्स बार में है और एक्स आई में है। तो जैसे कल हम लोगों ने कोसेंट लॉ किया था उसमें भी जैसे u को हम लोगों ने रिप्लेस किया था, तो इसको जिसको रिप्लेस करना हो, अब देखो आगे आपका करना क्या है, ये वैल्यू है और ये वैल्यू है, रिप्लेस इसको करना है। तो जिस तरह पार्शियल है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो एक्स आई में वैल्यू है इसकी वैल्यू को एक्स बार में चेंज करो लाप्टा, क्योंकि ये भी आर्बिट्ररी टेंसर है वो दिया गया है। तो इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज करो और जब चेंज करो तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग इन वैल्यू को रखो। तो जब ये इस फॉर्म में आ जाएगा तो दोनों को एक साइड कर लो और ये तुम्हारा कॉमन हो जाएगा। और जब कॉमन हो गया तो ये आर्बिट्ररी है तो वो जीरो ही हो जरूरी नहीं है। तो जब वो जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो तो इसके लिए ब्रैकेट को जीरो होना पड़ेगा। और जब ब्रैकेट को जीरो कर लोगे उसी को एक्स बार को एक तरफ और पार्शियल एक्स आई को एक तरफ, तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो जाएगा। यही हमारा पर्पज है। तो अब देखो, अब चूंकि आगे का वर्क जो है ये हमको ये मिटाना, इसको करने के लिए तो एक बार और ध्यान देगा या लास्ट में एक बार हम टोटल कंक्लूड करेंगे। क्या किया कि अब ये आर्बिट्ररी टेंसर है तो इसको भी तुम टेंसर है तो लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिख सकते हो, इसको भी लिख सकते हो, लेकिन ये लिखते उसको हैं जिधर पार्शियल रहता है और जिसको हटाना है उसके टर्म में करते हैं। जब यह इसके टर्म में आएगा तभी ये कॉमन होगा और ये सिंगल बच जाएगा। तब हम लिखेंगे सिंस बी क्यू एस आर इज एन आर्बिट्ररी टेंसर बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। वी है तो देखो यह बी क्यू एस आर इज इक्वल टू पी बार। अब क्यू के लिए क्या आया है उसी को लिखो, ये दूसरा लिखोगे तो तुमको फिर एक बार चेंज करना पड़ेगा। तो क्यू के लिए है यन और यस के लिए है आपका बीटा और आर के लिए है आपका अल्फा। ये आ गया। अब पार्शियल डेरिवेटिव तो यह डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार एफ और डेल एक्स एस और डेल एक्स बार बीटा और यह डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आर। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। अब जब ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन हो गया तो जो ये वैल्यू है इसी को यह रख दो और जब यह रख दोगे तो ये वैल्यू इसमें भी है और इसमें भी है। तो जब सबको एक तरफ को करोगे तो एक कॉमन आ जाएगा और कॉमन आ गया तो आर्बिट्ररी है तो नॉन जीरो भी हो सकता है, इसलिए वो हमारा हट जाएगा। जो बचेगा उसी को हम देखेंगे कि वो क्या दे रहा है। तो यूजिंग इक्वेशन 3, तो यूजिंग एबव ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशन 3 can be written as इक्वेशन 3 can be written as यहाँ से ए बार एम एन अल्फा बी बार एन बीटा अल्फा इज इक्वल टू ए पी क्यू आर।
और इसकी वैल्यू हमको जो मिल जाएगा वो आपका बी बार एन बीटा अल्फा डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार एन डेल एक्स यस अपॉन डेल एक्स बार बीटा और डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर। तो ये तो हमने सिर्फ इतने की वैल्यू को लिखा, इसमें ये आपका था लिख लिया, इसकी जो वैल्यू है वो इतना ये लिखा, इसके बाद भी अभी दो पार्शियल है। तो डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स यस और डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एन, ये टोटल वर्क हमने कर लिया। अब आप इसमें देखोगे कि क्या कुछ कैंसिल होने वाला है क्या। तो अब आप देखिए डेल एक्स बीटा डेल एक्स यस अपॉन डेल एक्स बार बीटा और यहाँ डेल एक्स बार बीटा अपॉन डेल एक्स यस। तो यह डेल एक्स बार बीटा इस डेल एक्स बार बीटा से कैंसिल और यह डेल एक्स यस इस डेल एक्स यस से कैंसिल, यानी दो, एक तो ये और ये दोनों के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, ये तो अब दो काम करना है। एक तो इन सबको इधर लाओ, इसको इधर लाने के पीछे पर्पज क्या है कि ये दोनों को इक्वल किया, क्योंकि हमको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जिसका दिखाना वो एक साइड में सिंगल रहना चाहिए। तो जो उसके साथ है वो हटे, तो हटने के लिए हमने इक्वल किया इसको। अब इसको सबको एक तरफ करोगे तो ये इधर माइनस आएगा, दूसरा साइड जीरो, और ये वैल्यू दोनों में सेम है इसलिए हमारा कॉमन हो जाएगा। तब आपका आया ए बार एम एन अल्फा और माइनस ए पी क्यू आर, जो कॉमन है उसको बाहर कर दिए और जो कैंसिल हो रहा है उसको छोड़ दो। तो यह डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार एन और यहाँ से डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर और यह डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एम, ये हमने लिख लिया। ये कैंसिल हो गया, जिसको दोनों को अंडरलाइन किया गया है वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये वैल्यू आया और सबको एक तरफ किए और इसमें हमारा कॉमन है ये वैल्यू बी बार एन बीटा और यह अल्फा और दूसरा साइड आपका बच गया जीरो। अब देखो ये ब्रैकेट है और इसके साथ इसका प्रोडक्ट जीरो है, तो चूंकि ये आर्बिट्ररी है इसलिए आर्बिट्ररी को हम जीरो नॉन जीरो कुछ भी ले सकते हैं। तो यदि ये आपका कुछ भी रहे लेकिन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है तो ये जब जीरो रहेगा तभी इसके जीरो या नॉन जीरो सबके लिए ये प्रोडक्ट जीरो है। तो इसको आप लिखो बी बार एन बीटा अल्फा इज एन आर्बिट्ररी टेंसर then we find इन दोनों का प्रोडक्ट जीरो है, आर्बिट्ररी है, तो इसमें जीरो नॉन जीरो कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके हर वैल्यू के लिए ये प्रोडक्ट जीरो दे ये तभी पॉसिबल होगा जो ब्रैकेट का टर्म है वो जीरो रहे। तो यहाँ से ए बार एम एन और अल्फा ये आया और यहाँ से माइनस ए पी क्यू आर और डेल एक्स क्यू अपान डेल एक्स बार एन, डेल एक्स
बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर, और यह डेल एक्स पी और अपॉन डेल एक्स बार एम इज इक्वल टू जीरो। ये आपका जीरो आ गया। अब आप क्या कर लो कि एक्स बार जो सिंगल है उसको एक साइड में और पार्शियल सहित एक्स वाई वाले को दूसरे में। तो दिस इंप्लाई ए बार एफ एन अल्फा इज इक्वल टू ए पी क्यू आर, या डेल एक्स क्यू अपॉन डेल एक्स बार यर, और या डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर, और या डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एम। ऐसा हमने लिख लिया लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से। तो अब इस लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में आप करो कि इसके इंडेक्स को इस पार्शियल के अकॉर्डिंग ले चलो। तो आपको पता है कि इस साइड में जिस प्लेस पे रहता है इधर वो उसी प्लेस पे आता है, और इसमें डमी हो जाता है, यानी ये नीचे रहेगा तो ऊपर ऊपर। तो अब हम इस पार्शियल से इसको हम डिफाइन करेंगे। तो पहले एक्स बार को देखो, तो एक्स बार में जिधर रहता है जो इंडेक्स वही इधर आएगा, तो ए बार। अब देखो ये एक्स बार में जो है एन है और एम है, और एक्स बार में अल्फा है। तो ऊपर अल्फा यहाँ है तो इसमें भी अल्फा ऊपर, और इसमें यम को तुम पहले लिख लो, पार्शियल को तो प्रोडक्ट में किसी, तो ये एम को पहले लिख लो और यन को, तो इसके अकॉर्डिंग हमने इसको लिख लिया। अब यह जो होगा वो आपका डमी होगा। तो डमी होगा तो देखो पहले पी को देखो, तो पी यहाँ सुपर स्क्रिप्ट में है, इसका मतलब यहाँ ए पर पी सब स्क्रिप्ट में आएगा, तब ये डमी होगा। और फिर क्यू ये आपका सुपर स्क्रिप्ट है, इसलिए यहाँ सब स्क्रिप्ट होगा। और यह आर ये आपका तीनों मिनट, तो ये हमारा यहाँ आएगा, और तब इसको क्रम से लिखो। तो यह डेल एक्स पी अपॉन डेल एक्स बार एम, और यह डेल एक्स क्यू डेल एक्स बार एम और डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर। अब देखो ये दोनों चीज हो गया, ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के अनुसार सही भी है, और ये भी हो गया कि किस में कंट्रावेरिएंट है किस में कोवेरिएंट है। तो अब देखो ये एक्स बार में अल्फा, अल्फा के लिए गामा आ गया, एम पी आया, एन क्यू आया, तो यह डेल एक्स बार अल्फा, यह डेल एक्स बार अल्फा, और इस अल्फा के लिए यह आर, तो यह डेल एक्स आर। फिर यह डेल एक्स बार एम, ये बने, इसके लिए एक्स आई में पी, फिर यह डेल एक्स बार एन, इसके लिए डेल एक्स आई क्यू। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है। और एक्स आई में यह जो ये है वो पी और क्यू में कोवेरिएंट और आर में कंट्रावेरिएंट। एक्स बार में वही टेंशन, एम एन में कोवेरिएंट और अल्फा में कंट्रावेरिएंट। लेकिन हमको चूंकि एक्स आई में ही पूछा है, इसलिए हमको ये दिखाना था कि जो टेंसर होगा वो ए पी क्यू आर, वो पी क्यू में कोवेरिएंट और आर में कंट्रावेरिएंट, वो चीज हमने दिखा दिया। तो विच शोज दैट ए पी क्यू आर इज ए टेंसर कोवेरिएंट in PQ and contravariant in R coordinate system
एक्स आई, इस तरह से कंप्लीट वर्क हुआ। अब टोटल वर्क जो किए हो उसको एक बार और ध्यान दो, क्या क्या किया गया है। लिखा बहुत किया गया है, लेकिन 2-3 स्टेप ही हमको ध्यान में देना है, और उन्हीं बातों को ध्यान में रखोगे तो इस तरह के क्वेश्चन को आप कर पाओगे। अदरवाइज ये इतने इंडेक्स हैं कि उस इंडेक्स को कॉन्सेप्ट ट्रिक्स नहीं समझोगे तो फिर ये करना कठिन हो जाएगा, लेकिन उस चीज़ को जानने पर बहुत सरल हो जाएगा। तो आपने क्या किया, टोटल वर्क को आप एक बार फाइनली, ये तो हमने कर दिया यहाँ, लेकिन फाइनली क्या क्या स्टेप हम रख करके इस वर्क को करेंगे। तो वो स्टेप जो है, पहले जो रिलेशन दिया गया है उस रिलेशन को ये प्रूफ हो गया है। अब आपको एक बार किन किन स्टेप्स को ध्यान में रखकर कैसे करना है उस चीज़ को। तो रिलेशन दिया गया था ये PQR, और यह BQ रिलेशन जो दिया उसको लिख लो, SR इक्वल टू CS और P, ऐसा था, ये रिलेशन था। तो इस तरह का आपके पास यही है ये रिलेशन। अब करोगे क्या कि सबसे पहले केवल इसको टेंसर दिखाना है। तो इसको टेंसर दिखाने के लिए 2 स्टेप हमको करना पड़ेगा। एक तो एक्स बार में भी ये चीज़ आना चाहिए, क्योंकि जैसे लॉग ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तो एक्स बार और एक्स आई में हुआ, तो यह एक्स आई में रिलेशन दिया गया है, तो हम पहले एक्स बार में इन क्वांटिटीज को लिखें। तो देख लो तुम अलग से कि इसमें क्या क्या इंडेक्स आया और एक्स बार में किसके कॉरस्पॉन्डिंग तुम क्या ले रहे हो। तो उस चीज़ को तुम यहाँ पहले अलग रफ पे ऐसा लिख लो। तो जब लिखोगे तब यही रिलेशन में अब एक्स बार में जब लिखोगे तो ए बार, पी के लिए आपका एम, क्यू के लिए आपका एन, आर के लिए आपका अल्फा, और फिर यह बी, यह बार, और क्यू के लिए एन, एस के लिए बीटा, और आर के लिए आपका अल्फा, और फिर यह सी बार, एस, एस के लिए बीटा, और पी के लिए एम। तो अभी पहला स्टेप जो रिलेशन एक्स आई में दिया है, तो हर इंडेक्स के अपना एक्स बार में ले लो, और इसको एक्स बार में जब चूज करोगे तो जिसके करस्पॉन्डिंग जो लिखे हो उसको लिख जाओ। अब जब यह लिख लिए तो तुमको इसको हटाना पड़ेगा, और इसको हटाने के लिए पहले इसकी वैल्यू जो आपका यह रिलेशन दिया है, ये इसकी वैल्यू को ये एक्स बार में है तो इसको लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, और उसमें लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन में ये आएगा, यानी जो सी बार बीटा एम, तो इसको एक्स में यही लिखोगे, तो यह सी एस पी और डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स एस और डेल एक्स पी और डेल एक्स बार एम, यानी इस वैल्यू को इतना लिख जाओ। तो अब इसमें इसकी जगह जब इसको लिखोगे तब तो ये वैल्यू आ जाएगा आपका, और इसकी वैल्यू को जो यह है वो लिख जाओ। तो वो लिखने से आपका ये हो जाएगा कि यहाँ से इसकी वैल्यू को सिर्फ ए रख देना है, यानी फाइनली इसकी वैल्यू आपको यह मिला, और ये वैल्यू में आपका यह ए पी क्यू आर और यह बी क्यू एस आर ये वैल्यू आया। तो इसकी वैल्यू है और ये शेष पार्शियल, यह डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स एस, डेल एक्स पी और डेल एक्स बार एम। तो फाइनली क्या किया, पहला स्टेप जो रिलेशन है एक्स आई में लिख लो, किस इंडेक्स के लिए एक्स बार में क्या लिखोगे, तो एक्स बार में करो इस चीज को लिख लो। इक्वल के बाद जो टेंसर है उसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन करके और ये वैल्यू पाओ। तो यह वैल्यू पाने के पीछे सिर्फ ये पर्पज है कि जब यह आ जाएगा तो इसके हेल्प से यह वैल्यू लिखेंगे, और ये वैल्यू हमारा लिखना क्यों आवश्यक है, क्योंकि ये चीज एक्स बार में है, तो जब तक एक्स आई में नहीं आएगा तब तक ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन चेक नहीं हो पाएगा, तब हमारा ये रिलेशन आएगा। अब आपका सिर्फ एक ही काम बच गया कि ये आपका एक्स बार में इसके साथ लगा हुआ है, और लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन के लिए इसको सिंगल होना चाहिए, इसलिए इसके बाद इसको हटाना पड़ेगा,
और इसको हटाने के लिए जो दूसरा साइड है जो इसके लिए आया है, इसका फिर लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो। तो जब इसका लाई ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखोगे तो उसमें ये वैल्यू आ जाएगी, और जब यह आ जाएगा तो सबको एक साइड करो और इसमें ये वैल्यू आ गया उसको कॉमन ले लो। तो कॉमन ले लो तो चूंकि ये आर्बिट्ररी टेंसर है वो जीरो होगा नहीं, तो ब्रैकेट वाला हमारा जीरो हो जाएगा, और ब्रैकेट वाला जब जीरो हो जाएगा तो उसको जो एक्स बार में अकेले बचा उसको एक तरफ, पार्शियल वाले एक्स आई को एक तरफ कर लो। फिर चूंकि ये इंडेक्स पैरेलल में दिया है, सुपर स्क्रिप्ट सब स्क्रिप्ट में नहीं दिया है, तब तुम इधर वाले को पहले चूज करो। इधर वाले को चूज करने के लिए देखो कि इसमें जो इंडेक्स, जैसे यह एम है तो इसमें यम कहाँ है, तो नीचे है, तो इसमें यम को नीचे लिख लो। फिर यन है, इसमें यन देखो कहाँ है, तो आपका नीचे है, तो इसको नीचे लिख लो। इसमें फिर अल्फा, इसमें देखो अल्फा ऊपर है तो ऊपर, यानी इधर जिस प्लेस में रहता है उसी में पार्शियल आता है। अब शेष जो है जो एक्स आई का उसका ऑपोजिट करो, तब तुम्हारा देखो यह पी, तो इसमें पी कहाँ है, तो ऊपर, तो ये डमी होगा इसलिए पी को नीचे लाना पड़ेगा। फिर क्यू, तो यहाँ क्यू ऊपर है इसलिए डमी उसको नीचे लाना पड़ेगा। फिर इसके बाद आर, तो आर आपका नीचे है तो ये डमी हो इसलिए इसमें ऊपर ले जाना पड़ेगा। ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो गया, और ये भी मालूम हो गया कि किसमें किसमें कोवेरिएंट हुआ और किसमें किसमें कंट्रावेरिएंट। जब इस प्रोसीजर से आगे बढ़ोगे तब तो ये क्वेश्चन लगेगा कि नहीं ये टेंसर का है, और यदि जैसे वो लिखता गया कौन कहाँ से आ गया तो फिर ये टेंसर नहीं, तब तो टेंशन ही हो जाएगा। ऐसा प्रयास करें कि जैसे मैंने किया है वैसे आप करें। अब देखिए सेम उसी टाइप का एक क्वेश्चन और हमने लिया है, जिससे जो आपको कॉन्सेप्ट मिला है उसका एक बार तुम स्वतः उसका यूज कर सको। तो अब देखिए क्या दिया गया है, इफ ए आर एस टी बी एस टी इक्वल टू सी आर, यह एक रिलेशन दिया, और उस रिलेशन में सी आर और आर कंपोनेंट्स ऑफ ए कंट्रावेरिएंट वेक्टर। जब फर्स्ट ऑर्डर का टेंसर होता है तो उसको वेक्टर कहता है, तो ये आपका कंट्रावेरिएंट वेक्टर है। और बी एस टी यहाँ कंपोनेंट्स एंड बी एस टी आर कंपोनेंट्स ऑफ एन आर्बिट्ररी कंट्रावेरिएंट टेंसर ऑफ ऑर्डर 2। ये आपका कंट्रावेरिएंट टेंसर है सेकेंड ऑर्डर का, एक कंट्रावेरिएंट टेंसर फर्स्ट ऑर्डर दैट इज वेक्टर है। तब हमको ये दिखाना है कि यह भी टेंसर होगा, और वो किस टाइप का होगा, 1 2 टाइप का, 3 इंडेक्स है। तो यानी एक आपका कंट्रावेरिएंट और 2 आपका कोवेरिएंट। तो इस वर्क को करने के लिए देखो क्या करोगे। अब हम बहुत कुछ लिख नहीं रहे हैं, आपको एक बार सिर्फ समझा दे रहे हैं। तो समझाने के लिए आपको, क्योंकि इसके पहले इस पर डिटेल वर्क हम लोगों ने किया है, तो उसके लिए करो क्या कि जो रिलेशन दिया है उसको 1 मान लो, ए आर एस टी, और यह बी एस टी इज इक्वल टू सी आर। जो रिलेशन दिया उसको तुम 1 मानो। अब तुम क्या कर लो कि देखो कौन कौन से इंडेक्स हैं, तो आर है, एस है, टी है, आर एस टी वही है, अब इसके अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो अब तुम मान लो इसको आर को अल्फा और यह बीटा और इसको गामा। लेकिन ये ध्यान रखना हमारे आर और गामा में बहुत समानता होती है, या हमने ऐसे डेल्टा ले, अब इस पर कन्फ्यूजन वाला काम करता। तो ये आपका एक्स आई में है और ये आपका एक्स बार आई में है, ये और ये हमने ले लिया। अब इसी रिलेशन को क्या करो, एक्स बार में लो, तो ए बार, आर के लिए अल्फा, एस के लिए बीटा और टी के लिए डेल्टा, ये आ गया। और यहाँ से यह बी बार, एस के लिए बीटा और टी के लिए डेल्टा, और इक्वल टू सी बार, आर के लिए अल्फा। इसको हमने 2 ले लिया। पहला स्टेप रिलेशन लिखना, और दूसरा जिसके लिए जो इंडेक्स लिए हो दूसरे कोऑर्डिनेट सिस्टम में उसको ऐसा कर लो। अब ये आ गया। अब आपको क्या करना है कि ये जो वैल्यू है
इसी का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो इस टर्म में। तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन इस टर्म में लिखने से आएगा कि इसकी वैल्यू को हम इतना लिख लेंगे, क्योंकि हमारा ए एक्स बार में है, जब तक यह ए एक्स आई में नहीं आएगा तब तक लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा। तो एक्स आई में कैसे आवे, इसी के लिए इसकी वैल्यू इसके टर्म में लिखो, और जब ये आ जाएगा तो इसकी जगह इतना हम लिख लेंगे। तब यहाँ सिंस सी बार अल्फा इज ए कंट्रा वेरिएंट वेक्टर बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन वी हैव। तो देखो ये सी बार अल्फा एक्स बार में है, अब इसको एक्स आई में है, तो अल्फा के लिए आपका ये आर, इसी की वैल्यू को लाना है जिससे इसकी जगह ये लिखा जा सके, इसलिए यही रखो, दूसरा लिखोगे तो फिर इसको आर में बदलना पड़ेगा। तब आपका यहाँ से यह सी आर और यह डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आर, ये हमने 3 ऐसा दे, पहला रिलेशन दूसरा एक्स बार में, और फिर जो इक्वेशन के दूसरे साइड में है इसकी वैल्यू को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसमें बदलो। तो ये अब ये जो वैल्यू आया इसकी जगह ये रख दो, तो इक्वेशन 2 गिव्स, तो क्या दे दिया, ए बार अल्फा बीटा डेल्टा और यह बी बार बीटा डेल्टा। अब सी बार की वैल्यू यह सी आर डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आर। तो इसकी वैल्यू को सिर्फ इसीलिए चेंज किया कि यह आ जाए, और यह आ जाए तो इसकी जरूरत क्या है कि इसकी वैल्यू में ही जब रखेंगे तो यह ए एक्स आई में देगा, जिससे ए का एक्स और एक्स बार में हम रिलेशन लिख सकेंगे। तब इसकी वैल्यू ये दे दिया यहाँ से ए आर एस टी और बी एस टी, इसकी यह वैल्यू अभी हमने लिखा केवल सी आर की यह वैल्यू, और ये पार्शियल है तो डेल एक्स बार अल्फा अपान डेल एक्स आर। अब ये कहाँ से आया, तो फ्रॉम 1, ये 1 से जो सी आर की जो वैल्यू है उसी को रख दिया, तो यह आ गया आपका ए बार अल्फा बीटा डेल्टा और यह बी बार बीटा डेल्टा, इसकी ये वैल्यू आ गया। अब आपको ये एक्स बार में था तो एक्स आई में आ गया, इसी का लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखना है, तो एक्स बार में लिया और एक्स आई में आवे, तो एक्स आई में लाने का यही तरीका कि जो ये वैल्यू है इसकी वैल्यू को इस टर्म में लिखो और इसका ये वैल्यू रख लोगे तो एक्स आई में आ गया। अभी आ गया। अब तुम्हारा जो इसके साथ यह है इसको रिप्लेस करना पड़ेगा, ये हटाना पड़ेगा। तो ये हटेगा कैसे कि इसके करस्पॉन्डिंग में देखो एक्स आई में क्या है, तो इसका लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, चूंकि ये भी टेंसर दिया गया है पी एस टी आर कंपोनेंट ऑफ एन आर्बिट्ररी टेंसर, तो ये भी हमारा टेंसर है, इसलिए अब इसकी वैल्यू को लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से इसके टर्म में लिखो। तो जब इसकी वैल्यू इसके टर्म में लिख लोगे तो सबको एक तरफ करोगे तो एक कॉमन आ जाएगा, और कॉमन आ जाएगा तो ये हट जाएगा। तो वही वर्क देखो, सिंस बी एस टी इज ए टेंसर बाय लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, वी है। अब लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन लिखो, तो बी एस टी, अब इसका एक्स बार में, तो यह बी बार, एस के लिए देखो एक्स बार में क्या है, ये एस के लिए बीटा
और टी के लिए डेल्टा, वही चीज़ ये आ जाएगा जब रिप्लेस करोगे तो यह डेल्टा, और तब यह डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा, और यह डेल एक्स टी और अपॉन डेल एक्स बार डेल्टा, ऐसा लिखेंगे। और इसकी वैल्यू को इसके टर्म में लिखना है, तब यह वैल्यू को ये लिख लिया। अब यह जो वैल्यू है वही यहाँ रख दो। तो यूजिंग द एबव रिलेशन इक्वेशन, इसका एक नाम दे दो। थोड़ा तक था, इसको कर लो 4। तो यहां से यूजिंग द एबव रिलेशन इक्वेशन 4 रिड्यूसेस टू, अब किसमें बदल जाएगा? तो यह अब 2 स्टेप एक साथ कर रहे हैं। देखो, इसको हम इसकी वैल्यू रख करके लेफ्ट हैंड साइड में ला भी दे रहे हैं। तो यहां से ए बार अल्फा बीटा डेल्टा, और यह बी बार बीटा डेल्टा, और इसको इधर लाओ तो माइनस ए आर एस टी यह आ गया, और बी एस टी इसी की वैल्यू तो यहाँ लिखा गया। तो यह बी बार बीटा डेल्टा, और यह डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा, और डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार डेल। ये तो सिर्फ ये वैल्यू रखा, इसकी ये वैल्यू यह लिख लिया, अभी आपका ये बचा हुआ। तो डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर, ऐसा लिख लिया। अब आप एक बार हम देख लेते हैं कि जब कोई पार्शियल कोई जगह से आता है तो कोई किसी से कैंसिल होने वाला तो नहीं है। तो अब एक चीज कब देखेंगे कब नहीं देखेंगे ये भी तुम्हारा है। जैसे वो 1-2 टाइप का कैंसर इसको कह रहा था, 1-2 टाइप का, यानी थर्ड आर्डर का। तो यदि 3 ही पार्शियल है तब तो कुछ कैंसिल नहीं होगा, लेकिन यदि जितने टाइप का कैंसर दिखाना उससे अधिक पार्शियल है तो कोई ना कोई कैंसिल होने वाला है। ठीक है ये, तो ऐसा करो। तो सबको एक तरफ कर लिया और दूसरा साइड आपका 0, ये आ गया। अब आप इसमें देखो कि ये वैल्यू और ये वैल्यू ये इक्वल है, तो इसीलिए तो इसको हमने इक्वल किया कि ये कॉमन आ जाए और यह सिर्फ एक्स बार में अकेले बच जाए। अब रिजल्ट आपका दिख रहा है। तब इसको क्या कर लो कि ये हमारा आर्बिट्ररी टेंसर, इसको कॉमन ले लो। तो कॉमन लोगे तो एक स्टेप हम इसको यहीं आप इसको लिख लेना, लेकिन हम इसको अब मिटाने जा रहे हैं। ये और ये आगे कॉमन आ गया, ये हमारा यहां से कॉमन आ गया। बी एस टी इक्वल टू 0। अब देखो ये 2 का प्रोडक्ट है, और जब 2 का प्रोडक्ट है आर्बिट्ररी है, इसलिए ये 0 हो जरूरी नहीं, कुछ भी हो सकता है। तो हमारा ब्रैकेट का वो 0 होगा। तो जब ये ब्रैकेट का 0 हुआ तो इसमें x बार को एक तरफ, यानी दिस इज इक्वल टू 0। तो इसको 0 है तो इसको इधर रखो, इसको इधर रखो। तो यह ए बार अल्फा बीटा डेल्टा, और माइनस तुम करोगे तो ए आर एस टी, और यह डेल एक्स एस अपॉन डेल एक्स बार बीटा, और यह डेल एक्स टी अपॉन डेल एक्स बार डेल्टा, और यह डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर। अब ये वैल्यू हमको 0 मिल जाएगा। अब जब 0 मिलेगा तो इसको दूसरे साइड में ले जाओ। तो जब दूसरे साइड में ले जाओगे तो तुम लिख रहे समझा रहे हैं किया गया है, तो ये दूसरे साइड में जाएगा तो आपका ये हो जाएगा।
ठीक है ये। अब यह सब पैरेलल में इंडेक्स लिखा है। अब इसमें ये बार, और देखो पहले अल्फा है तो अल्फा ये आपका ऊपर है तो ये ऊपर आएगा। दूसरा बीटा है नीचे है, नीचे आएगा। तीसरा डेल्टा है तो डेल्टा ये आपका यही डेल्टा है तो डेल्टा नीचे है तो ये नीचे ए आ गया। अब यह डमी होगा, यानी जो आपका सुपर स्क्रिप्ट होगा सब स्क्रिप्ट है। तो अब इसमें आर देखो नीचे है इसलिए इसमें ऊपर आएगा। अब दूसरा एस ऊपर है नीचे आ गया, और टी ऊपर है तो नीचे आ गया। पार्शियल को रख लो तो यह डेल एक्स एस, डेल एक्स बार बीटा, डेल एक्स टी, डेल एक्स बार डेल्टा, ये डेल्टा है, और यह डेल एक्स बार अल्फा अपॉन डेल एक्स आर, ये आ गया। अब आप देखो कि ये लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही है कि नहीं। तो यह डेल एक्स बार अल्फा ऊपर है तो ये ऊपर, इसी के लिए आ रहा है एक्स आई में, नीचे आ गया। ये डेल एक्स बार बीटा नीचे है, नीचे, इसके लिए यस आया है तो यह डेल एक्स एस डमी हो गया। डेल एक्स बार डेल नीचे है और इसके लिए ये टी है, ये टी आ गया। लॉ ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन से सही हो गया। तो जो ये टेंसर है वो एक्स आई में 1-2 टाइप का टेंसर हो गया, क्योंकि ये 1 कंट्रावेरिएंट और 2 कोवेरिएंट। तो विच शोज दैट ARST is a tensor of 1-2 टाइप। इस तरह से हमने इस वर्क के कुछ स्टेप्स को समझा और वैसे ही हमको सबको कर लेना है। तो ये विच शोज दैट टेंसर ऑफ 1-2 टाइप। तो इस तरह का कोई भी प्रॉब्लम हो, इस स्टेप से जब आपको करोगे तो ये इजी लगेगा।